आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जो कल के दिन मैंने अपना यूनिक केस सीरीज का 35वां केस अपलोड किया था, उसी केस के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए थोड़ी सी हम समरी जान जाते हैं कि जो हमने पशुपालक से वार्ता किया और जो प्रैक्टिशनर ने उसका इलाज किया था, वो कौन सा इलाज किया था, क्या उसने डायग्नोज किया था, उसके बारे में थोड़ी सी समरी बना लेते हैं। ये जो केस है 20 दिन पहले से बीमार है, 20 दिन से इसको प्रॉब्लम है। 20 दिन पहले इसको बुखार हुआ था, जैसा कि पशुपालक ने बताया। तो उसने लोकल प्रैक्टिशनर को बुलाया, वहाँ बुला करके उसका टेम्परेचर जब नपवाया 106-107 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आया। उसके बाद उस प्रैक्टिशनर ने उसका इलाज किया, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिला। उसके बाद उसको दूसरे दिन बुलाया गया। दूसरे दिन बुलाने के बाद फिर क्या हुआ, इसने फ्लूइड थेरेपी किया और फ्लूइड थेरेपी करने के बाद उसमें ट्राइक्यून एस का यूज किया गया। ट्राइक्यून एस का यूज जब इसने किया तो 1 सप्ताह तक इसको राहत रही, वो खाने भी लगी, इसका टेम्परेचर डाउन भी हो गया। लेकिन उसके स्टार्टिंग के 10 दिन बाद फिर प्रॉब्लम इसको शुरू हो गई। इसका शरीर जो होगा एकदम तपने लगा और ये चारा कम करने लगी। फिर उनको बुलाया गया और फिर वो आकर के इलाज किए, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिला। अब इतना सब कुछ करने के बाद फिर इनको कहीं से मेरा नंबर मिला और इन्होंने मुझसे जब बात किया, तो जब मैं गया उसको एग्जामिन किया तो उस समय उसका टेम्परेचर था 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला। ह्यूमन मोटिलिटी एकदम से लो मिली। पीडी करने पर, चूँकि इन्होंने बताया था कि 6 दिन पहले बच्चा भी फेंक दी है, एबॉर्शन हो गया है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है यूट्रस में इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो। जब मैंने पीडी किया तो यूट्रस की कंडीशंस नॉर्मल मिली, मुझमें उसमें कोई उस टाइप का इन्फेक्शंस मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें कोई स्वेलिंग नहीं थी। म्यूकस मेम्ब्रेन जो था वो स्लाइटली व्हाइटिश था। चूँकि 20 दिन से इसको प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादातर केस में इस तरीके का कलर आ ही जाता है, चूँकि ब्लड की कमी हो जाती है। इसके बाद जो पहले दिन का हमारा डायग्नोसिस ये बनाया था, क्योंकि ये चाहे एबॉर्शंस का केस हो या चाहे जितनी भी चीज़ें हुई हैं, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पशुओं में हीट स्ट्रेस की कंडीशंस ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे पशु ऐसे हो रहे हैं जिनका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है। कई बार हाइपोथर्मिक लॉक की कंडीशंस डेवलप हो जा रही है, जिसकी वजह से आप चाहे जितना मेडिकेशंस कर रहे हैं, वहाँ पे उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस केस को जो मैंने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया, वो हीट स्ट्रेस का बनाया था। और चूँकि सारी प्रॉब्लम्स हीट स्ट्रेस की वजह से हो रही थी, तो इसमें जो मैं पहले दिन का ट्रीटमेंट दिया था, उसमें मैंने नॉर्मल सलाइन 8 लीटर, इसके अलावा D10 2 लीटर और RL 1 लीटर। मैं सोच रहा था कि इसको जितना ज़्यादा हम फ्लूइड थेरेपी करेंगे, उतना ज़्यादा, जब तक इसका कोर टेम्परेचर डाउन नहीं कर मिलेगा, तब तक जो है इसका टेम्परेचर अगर ब्रेक नहीं होगा तो इसकी समस्या बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। इतनी फ्लूइड थेरेपी करने के बाद उसके बाद कुछ हमने इंजेक्शंस यूज किए थे, जिसमें न्यूरोकाइंड एक्सेल था, फ्लोनेक्सिन में ग्लूमाइन था और 5 ml मैंने आयरन लगाया था। ये सारी चीज़ें किया था। और ओरली जो मैंने इस एनिमल पे अप्लाई किया था, वो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर 200 ग्राम मैंने यूज किया था, और टोनो बूस्ट सिरप आता है माइक्रोलैब का, उसको 200 ml, इन सबको डाइल्यूट करके पानी में घोल करके और उसके र्यूमन में डायरेक्टली मैंने डाल दिया था। डे 1 के ट्रीटमेंट के बाद इस एनिमल का जो टेम्परेचर था वो डाउन हो गया, वो लगभग नॉर्मल आ गया, 100.5 के आसपास था, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। हाँ, एक चीज़ और मैंने इस केस में बताया था, उस भैंस को दिन भर में 7 से 8 बार नहलाने के लिए बोला था, और एक बोरे को गर्म करके या कोई सूती कपड़ा है उसके सर पे रख करके उसको लगातार उस पर पानी डालने के लिए, ठंडा पानी डालने के लिए मैंने रिकमेंड किया था। तो पहले दिन के बाद हमारे ट्रीटमेंट में इस एनिमल को लगभग 70 से 80% का रिलीफ हो गया था, जैसा कि पशुपालक ने बताया था। उसके बाद दूसरे दिन का जब ट्रीटमेंट मैं करने के लिए गया हूँ, तो उस समय हमको टेम्परेचर नहीं मिला, तो इसलिए जो फ्लूइड थेरेपी मैंने पहले दिन जितना किया था उसका आधा कर दिया था। इसके अलावा मैंने एक इंजेक्शंस जितना मैंने दिया था, उसमें न्यूरोकाइंड एक्सेल हो, फ्लोनेक्सिन में ग्लूमाइन हो, फेरिटास हो, इसके अलावा एक सेप्टियोफर्टाइजो मैंने ऐड किया था। और उसका कारण क्या था कि चाहे वो यूट्रस में इन्फेक्शन हो, चाहे वो लंग में इन्फेक्शन हो, चूँकि उसके नाक से नेटा भी आ रहा था और खांसी भी आ रही थी, तो उसके पर्पज़ से मैंने सेप्टियोफर्टाइजो इसमें यूज किया था। और यूज करने के बाद बाकी जो ओरली पाउडर मैंने उस दिन
खुद र्यूमन के अंदर डाले थे उसको मैंने लिख दिया और फिर उसको बोल दिया कि 150 ग्राम आप दिन भर में 10 दिन तक लगातार चलाएं, उसके बाद आपकी भैंस सही हो जाएगी। आज के कंडीशंस में ये भैंस पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अब अपना दूध पे भी आ गई है और चारा भी पूर्ण रूप से उठा रही है, जैसा कि हमारी फ़ोन पे वार्ता हुई है उसके क्रम में। इस केस के माध्यम से मैं जितने भी फील्ड में काम करने वाले हमारे वेटनेरियन हैं उन सभी को मैं ये ज़रूर अपने अनुभव के बेसिस पे बताना चाहूँगा कि गर्मी के सीज़न में अगर किसी भी एनिमल्स का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर मिल रहा है, इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसमें हीमोप्रोटोजोन का इन्फेक्शन है। सामान्य तौर पे जो लोकल्स में काम करने वाले प्रैक्टिशनर होते हैं, जब टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा होता है तो उसमें ट्राइक्यून या हीमोप्रोटोजोन को मारने के लिए जो भी ड्रग्स उनके यहाँ अवेलेबल होती है उसका यूज करते हैं और ये चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा नुकसानदायक होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशंस मिले कि आपका टेम्परेचर गिर नहीं रहा है तो उस कंडीशंस में हमेशा याद रखिएगा आपको कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो उस एनिमल को और नुकसान करता है। इसीलिए पहले दिन हमने कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं किया था और दूसरे दिन जो एंटीबायोटिक यूज किया था उसका मेन पर्पज़ ये था चूँकि उस जो खांसी आ रही थी, जो नेटा आ रहा था और यूट्रस चूँकि एबार्सन हो चुका था, उसकी वजह से मैंने उसमें एंटीबायोटिक यूज किया था। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट सभी व्यूअर्स से, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।